पहुंचते हैं बिहार, जहां पर रेसिंग चल रही है आगे आने की, अव्वल आने की। बिहार चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान होना है 6 तारीख को, लेकिन उसके पहले अप्पू, टप्पू और बब्बू पता नहीं क्या क्या नामों से एक दूसरे को पुकारा जा रहा है और एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे हैं। तो कोई पुराने कार्यकाल को याद कर रहा है, जंगल राज की याद दिला रहा है और तमाम तरह के एक दूसरे को लेकर आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर है वो भी जारी है। तो पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। पीएम मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आरजेडी से लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, तमाम दिग्गज हर दिन पहुंच रहे हैं और जाहिर सी बात है एक दूसरे के कार्यकाल को लेकर तंज कस रहे हैं। तो प्रधानमंत्री से लेकर योगी आदित्यनाथ ने एनडीए की जीत को लेकर जहां पसीना बहाया, तो वहीं प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने रोड शो किया, कटिहार, सहरसा में जनसभा को संबोधित किया, महागठबंधन पर जमकर प्रहार किया, जंगल राज की फिर से याद दिलाई। योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के सीएम हैं, उन्होंने अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को पप्पू, टप्पू, अप्पू कहकर संबोधित किया और गांधी जी के 3 बंदरों के तौर पर चित्रित किया। तो प्रचार प्रसार जिस तरह से चल रहा है उसकी तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तो ये 5 तस्वीरें हैं प्रियंका गांधी वाड्रा रोड शो जब पहुंची, दरभंगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और साथ साथ कटिहार जब पीएम मोदी पहुंचे उस दौरान की तस्वीरें, पटना जब तेज प्रताप पहुंचे, हाजीपुर जब मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, इन सभी ने अपने अंदाज में एक दूसरे को निशाने पर लिया। एक तरफ तेज प्रताप थे, उन्होंने अपने भाई तेजस्वी पर हमला बोला। महुआ विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे, उन्होंने महुआ के लोगों पर लाठीचार्ज कराने का आरोप लगाया। तो प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत ये दल झोंक रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ बिहार के स्टेट हेड संतोष राज पांडे जी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, प्रचार प्रसार अब तेज हो चुका है, अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। ऐसे में रेस में कौन आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, कितनी टक्कर इस बार दिखाई दे रही है? जी देखिए, अभी तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो सामने तस्वीरें उभर के आ रही है वो एकदम त्रिकोणीय संघर्ष की बात आ रही है। एक तरफ एनडीए अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन भी कहीं पीछे नहीं है। तो उसमें तीसरे विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर भी एडी चोटी का जोड़ लगाया है, जो जन सुराज पार्टी के संस्थापक हैं। तो कुल मिलाकर सारे बड़े नेता बिहार में लगातार दौरा कर रहे हैं और आज मुजफ्फरपुर में योगी आदित्यनाथ थे, जो यूपी के सीएम है, वो भी पहुंचे थे और उन्होंने एक नया नाम महागठबंधन के लोगों को दे दिया। और इससे दूसरी तरफ जंगल राज की उन्होंने याद दिलाई कि जो जंगल राज लालू यादव के शासन काल में था, उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सजगता का उन्होंने जो लोगों से अपील किया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मन से जो यहाँ की भोजपुरी भाषा है उसका सहारा लेते हुए लोगों को अपने पक्ष में करने का ऐलान किया है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के सीएम थे, उन्होंने तो यह तक ऐलान कर दिया है कि काउंटिंग जो 14 को होगी उसमें महागठबंधन की जीत तय है और वो सीएम का शपथ जो है 18 नवंबर को लेंगे और उनकी सरकार बनेगी और उसके तुरंत बाद सारे अपराधियों को जेल भेज देंगे। तो एक तरीके से जनता को लुभाने के लिए सारे नेता एडी चोटी का जोड़ लगा दिए हैं। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि जो जनता चूंकि इतनी खामोश है कि इसे तय कर पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है कि जनता किसके पक्ष में जा रही है, क्योंकि जितने भी बड़े नेता पहुंच रहे हैं, चाहे महागठबंधन के हों, एनडीए के हो या जन सुराज से हो, वहाँ भीड़ की कोई कमी नहीं दिख रही है। इसलिए इस समय बड़ा मुश्किल हो गया है कि जाहिर सी बात है इस बीच मतदाता जो है वो खामोश है और जब मतदाता खामोश होता है तो उसका अपना एक संदेश, अपना एक मतलब होता है। देखना होगा 6 तारीख को किस तरह से मतदान होता है, क्या मतदान प्रतिशत बढ़ता है या कम होता है। संतोष राज पांडे जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।